हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबकी आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर चल रही है अच्छी तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जल्दी सिलेक्शन लीजिए, और अगर नहीं तो फिर हम लोग हैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए इसी चीज़ में जुड़ी हुई है। करना क्या है, हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके साथ साथ में मल्टीपल टाइम्स रिविजन करनी है। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का सिर्फ एक इकलौता तरीका ये है कि जितनी ज़्यादा टाइम्स आप प्रिपरेशन में प्रैक्टिस डालेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। मतलब सोर्सेज लिमिटेड रखिए और प्रिपरेशन को बहुत बार पढ़ा दीजिए। वेल गाइज, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज जो हमारा लेक्चर है वो है टिश्यू। 9th-10th की एनसीईआरटी तो सबने ही देखी होगी और पढ़ी भी होगी। उसमें टिश्यू को पढ़ते वक्त जो ज़िंदगी में आपको जग सुना सुना वाली वाइब्स आती होंगी ना, वो मुझे नहीं लगता शायद कभी आई होगी। इवन मुझे खुद भी ना ये टॉपिक सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे टफ लगता था। लेकिन आज का ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग इस वे में होगा कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में पढ़ाने का ट्राई करूँगी। पढ़ाने की गारंटी मेरी और समझ में भी आएगा, इस बात की भी श्योरिटी है। बस एफर्ट्स आपको एकदम जेन्युइन देने की, सीरियस होकर उस चीज़ को समझना है। वेल, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसके अंदर हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं। टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है उत्तक। क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे, सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। और स्टार्ट करते हैं टिश्यू को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ना आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। टिश्यू आप किस चीज़ को बोलेंगे, होता क्या है। उत्तक तो बोल दिया मैम कि वो हिंदी हो गया, लेकिन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हर चीज़ ना किसी चीज़ से मिलके बनी होती है। इवन अगर ह्यूमन बॉडी की भी बात करूं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं और मसल्स हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनके नाम शायद आपको पता भी नहीं होंगे। उन सब से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है, ह्यूमन बॉडी। अगर आपको मैंने बोला किसी का हार्ट आपको निकालना है, ट्रांसप्लांट करवाना है, लंग्स निकालने हैं, लिवर निकालना है, तो जब आप ऐसे इंडिविजुअल चीज़ें निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, ऑर्गन्स को निकाल रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब ये कि अगर और कहीं ज़्यादा दूर भटके भी ना, सिर्फ खुद के शरीर को ही देख लें तो एक शरीर भी इतनी सारी चीज़ों से मिलके बना है। सेम विद दिस कि जो टिश्यू है ना, वो होता क्या है, उत्तक तो बोल दिया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, यानी कि उत्तक का। अब क्वेश्चन आता है कि मैम सेल क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले लेक्चर में मैंने सेल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप लोग भूले भटके उस वाली वीडियो पे शायद जाए ना। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि सेल क्या है। एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि एक बेसिक यूनिट है हमारे मानव शरीर की। इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक फंडामेंटल और बेसिक यूनिट जो होती है ना, जिसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। जैसे प्रोटीन हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट होती है। फिर जब हम उन सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो जो चीज़ के निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं टिश्यू, यानी कि उत्तक। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज टिश्यू, और टिश्यू जो है वो सेल से किस कॉन्टेक्स्ट में अटैच है, या इनके बीच का आपको इंटरलिंक पूछ लिया जाए, इनके बीच का रिलेशन पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है सेल जब आपस में जुड़ी तो किसका निर्माण हुआ, टिश्यू का। और टिश्यू क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इवन आप भी, अगर कोई आपको कह दे, अंडर एस्टिमेट कर भी देना कि आप लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं करे, तो भी ज़्यादा बिल्कुल मरी से मरी भी हालत में आप ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में तो कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। ये तो पॉसिबल है। इसके साथ साथ में आपका हार्ट भी बीट कर रहा होगा और थोड़े बहुत आपका लिवर भी एक्टिवेट होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि टिश्यू ये काम करते हैं। टिश्यू क्या है, जो कोई काम आपको करना है, हमारी बॉडी में कोई फंक्शन है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो वो सब चीज़ें किसकी हेल्प से हो रही है, टिश्यू। और टिश्यू किससे बने, सेल से। तो ये लिंक आपको समझ में आया। पहले क्या आया, सेल, फिर टिश्यू, और टिश्यू से हमारी फंक्शंस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये तो एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझ लिया, एग्जाम में ये चीज़ तो लिख नहीं सकते। क्या होगा, क्या कैसे समझना है, इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में और देख लेते हैं। तो अब देखिए, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको देखेंगे कि जिनके सेम सिमिलर ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू। चलिए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ से देती हूँ। मान लीजिए आपको ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, यानी कि अनाज आप खाते हैं, जैसे गेहूं की रोटी है, बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है, और भी अलग अलग टाइप का आटा आप लोग घर में यूज़ करते होंगे। तो आपको क्या मिल रहा है अनाज से, कार्बोहाइड्रेट। पर मैंने आपको ये बोला कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। क्या कभी किसी डॉक्टर से ये बोलते हुए सुना है कि आपकी बॉडी में 2 गेहूं के रोटी की कमी है या 3 बाजरे की रोटी तो गई नहीं आपके शरीर में, नहीं होता ना। वो क्या बोलते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की कमी है। तो इसका मतलब कि जितनी सिमिलर चीज़ें हैं ना, वो आपके शरीर के अंदर जानी चाहिए।
सेम विद दिस कि जो सेल्स है ना आपस में तो जुड़ गई, लेकिन कौन सी सेल्स को जोड़ेंगे, हम सिर्फ उन सेल्स को जोड़ेंगे जिनका ओरिजिन सेम है। कभी किसी चीज़ में मिलावट करी है, मत कहना कि नहीं करी होगी, करी होगी, और कुछ भी नहीं ना तो डेली के डेली दूध में पानी तो आप लोगों ने मिलाया होगा, फिर चाहे किसी रिश्तेदार के लिए चाहे खुद के लिए, पर किया तो होगा। तो दूध में पानी मिलाते हैं आप, तो ऐसा ही तो मिलाते हैं ना कि जो आपको पता ना चले कि दूध में कुछ डाला हुआ है, आपको तो पता होगा, आई मीन किसी और को ना पता चले। तो सेम ऐसे ही है कि जो सेल्स है ना आपस में जोड़ के टिश्यू हम उनको बनाएंगे जिनका ओरिजिन क्या होगा, सेम, यानी कि उत्पत्ति सिमिलर होगी, उसके साथ साथ में फंक्शंस भी सेम होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। है कि नहीं इजी? वैसे मुझे नहीं लगता ज़्यादा टफ होगा, लेकिन आपको कसम खा के बैठे कि पढ़ना ही नहीं है तो शायद टफ हो सकता है, शायद नहीं, फिर तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो जिनका ओरिजिन सेम है, जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन यानी कि कार्य, ये सब चीज़ें सेम होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो मतलब टिश्यूज किससे बने, उत्तक किससे बने, कोशिका से। कोशिका जब इकट्ठी हुई तो किसका निर्माण हो गया, टिश्यू का। लेकिन कैसी कोशिका इकट्ठी हुई, जिनका स्ट्रक्चर सेम, जिनका ओरिजिन सेम, और ऑलमोस्ट जिनका फंक्शन भी सेम, कार्य करने की जो क्षमता है ना वो भी सिमिलर है, तो उनसे हमने क्या बना दिया, उनसे हमने बनाया टिश्यू। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं विच परफॉर्म स्पेशलाइज एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों है इतनी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हर किसी को ना एक रोल असाइन किया गया। जैसे आपकी फैमिली में मानिए 4 से 5 मेंबर है, नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली में इतने ही होते हैं, 4 से 5 मेंबर होते हैं, तो आप देखेंगे हर किसी का ना एक अपना रोल है। आपके फादर का एक अलग रोल होगा, आपकी मदर का एक अलग रोल होगा, आप एज अ सिबलिंग्स में भी ना उनको भी एक अलग अलग रोल दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स डिसाइड है पहले से ही। अब आपको सांस लेनी है, आपको रेस्पिरेशन करना है, श्वसन करना है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, आपके लंग्स कभी ऐसे बोल सकते हैं कि आज वो थके हुए हैं तो आपके लीवर को वो काम ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको पता है कि सोचने का काम ब्रेन का है, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। कई बार सुना होगा ये स्टेटमेंट आप लोगों ने की, तो मेंटल केस है, ऐसा कुछ है, तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या आपके जो एक्शन है वो आप अपने हार्ट से ले लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑर्गन से रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब टिश्यूज भी अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि टिश्यू किससे बने, सेल से बने। डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं आपस में जुड़ रही हैं, लेकिन ओरिजिन सेम है जिनका। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कि जो स्टडी ऑफ टिश्यू है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। एक ना स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों की एक बड़ी गंदी आदत होती है हर चीज़ को कनेक्ट करने की। जैसे हिस्ट्री है ना तो आप उससे रिलेट करेंगे, लेकिन हिस्टोलॉजी यहाँ पे किसकी स्टडी हो रहा है, टिश्यू की। अगर सेल की स्टडी है तो क्या दिमाग में आएगा, साइटोलॉजी आएगा नहीं। आप लोग कनेक्ट करेंगे कि ऑप्शंस में देखेंगे सी से सेल, सी से साइटोलॉजी, तो कुछ ऐसा सा रिलेट करके आप लोग आंसर दे देंगे। लेकिन टिश्यू में अगर रिलेट करने बैठे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि टिश्यू की जब स्टडी करते हैं, फंक्शंस हो गए, एक्टिविटीज़ हो गई, फॉर्मेशन हो गई, ये सब जब टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपके लिए। अब जैसे आपकी खुद की बात करें तो आपकी उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं से हुई है। ऐसे ही हमारे पास ना हर एक वर्ड की उत्पत्ति कहीं से होती है, कोई ओरिजिन होता है। जैसे मानिए आपकी लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, अपनी फैमिली में आप बातचीत कर रहे हैं, अब ना बात करते करते कोई एक वर्ड को किसी ऐसे तरीके से बोल देते हैं कि सब लोग ना फिर उसको ऐसे ही बोलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब उस वर्ड की जो उत्पत्ति है ना वो आपके द्वारा हुई है। तो छोटा मोटा ऑस्कर तो आप लोग भी डिजर्व करते हैं उस सेंस में, है ना। एक आधे 12-10 दिन के लिए भी नॉमिनी हो ही जाएंगे। बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि जो टिश्यू वर्ड है ना वो भी बच्चा कहीं ना कहीं से ना उसका ओरिजिन होगा, कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो टिश्यू है ना ये आया है फ्रेंच से। फ्रेंच का एक वर्ड था वीव, टू वीव। वीव का मतलब क्या होता है, बुनना। कभी आपकी मम्मी, दादी, नानी किसी ने बुनाई करी है स्वेटर की? अब तो सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली है, वाइब्स आने लग गई होगी आप लोगों को ठंड की, है ना। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि सर्दियों में ऊन से बुनाई करी जाती है। बुनाई का मतलब क्या है कि ऊन के जो धागे हैं, बड़े बड़े रेशे हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है और एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, स्वेटर, सॉक्स, कुछ भी जो आपको बनाना होता हो। और अगर आपको उसको तहस नहस करना है तो एक बार उस धागे को खींच लीजिए, पूरा जो स्ट्रक्चर, जो खूबसूरत सी स्वेटर बनाई थी सारी खुल जाएगी। सेम ऐसे ही है कि जो टिश्यू है ना उसका मतलब क्या था, ओरिजिन कहाँ से हुआ, फ्रेंच वर्ड से।
फ्रेंच वर्ड कौन सा? वीव। वीव का मतलब होता है बुनना। बुनने का मतलब क्या है? पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए और एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो हिस्टोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है टू वीव की ये जो वर्ड है ना ये कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या था। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब बायो पढ़ें चाहे फिजिक्स पढ़े और केमिस्ट्री पढ़े, कुछ पढ़ लीजिए, कोई वर्ड आपने पढ़ा और उसके बारे में टाइप्स नहीं आए तो ऐसा बहुत रेयरली होता है ना। जैसे कि बिल्कुल सेम ऐसे ही सोच लीजिए कि आप लोग लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं और खाने के बाद में ना आपको वहाँ पे सॉफ नहीं मिली हो। अब वो आपकी चॉइस है और आपका लक है कि आपको कैसी मिल रही है, ग्रीन वाली मिल रही है, मल्टी कलर की मिल रही है। आपकी ज़िंदगी में कितने रंग है उस हिसाब से आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो ये वैसा सही है कि बिल्कुल एकदम खाली खाली सा लगेगा ना, तो ऐसे ही है कि अगर हमने टिश्यू पढ़ा कि मीनिंग क्या होता है और इसके टाइप्स नहीं पढ़े तो ऐसी ज़िंदगी बर्बाद आपको नजर आएगी, क्योंकि 99% जो क्वेश्चंस आते हैं टिश्यू में वो टाइप्स में से आते हैं। ये तो एक छोटू सा इंट्रोडक्शन था जो 2-3 मिनट में ख़त्म हो गया, लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है ना वो ये याद रखनी है कि जो टिश्यू है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इस स्लाइड में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन याद आपको सिर्फ उतना रखना है जो मैंने आपको बोला है। बायो की अगर मैं बात करूँ ना, इवन साइंस क्या, मैं तो हर किसी सब्जेक्ट का बोल रही हूँ आपको, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब ना एक ओशन की तरह है, डूब जाएंगे अगर टीचर का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे। इसलिए आपको स्मार्टली पढ़ना है, गधे की तरह नहीं पढ़ना है कि सारा सब कुछ समेट के बस मैम हम तो ज्ञाता बनेंगे। गूगल के बाद में नेक्स्ट अगर कोई चीज़ें सर्च हो रही है तो वो हमारे ऊपर ही सर्च होंगी, ऐसा बिल्कुल मत करना। स्मार्टली पढ़ेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा, और सिलेक्शन कैसे मिलेगा? जब आप मेरी बात सुनेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी सी स्लाइड में जो मैंने इतने कलर्स डाले हुए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए डाले हैं, बाकी याद क्या क्या रखना है। एक पॉइंट तो यहाँ से याद रखिएगा कि टिश्यूज़ की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब उत्तक कैसे बनते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है। और तीसरा पॉइंट ये याद रख लीजिएगा इन केस आ जाए तो कि इसकी जो उत्पत्ति है ना वो कहाँ से हुई है। इसके बाद वाली जो स्लाइड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक की भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ फिर 3 स्टेटमेंट्स में पॉइंट आपके पास खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइप्स पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं टाइप्स? क्योंकि ना मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ टिश्यू पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टाइप्स में से। टाइप से पहले 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, डेप्थ में नहीं जाते हैं। टिश्यू जो है ना ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बता दिया मैंने, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं आपस में जुड़ के कोई काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए किसी चीज़ को असाइन कर दिया। तो टिश्यू का मतलब क्या? जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में एक साथ जुड़ गई तो क्या बन गया? टिश्यू। इससे ईजी डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कहीं पर मिल सकती है। आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना टिश्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चा कि जो प्लांट्स है ना उनमें भी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और एनिमल्स में भी कोशिकाएं होती हैं। अब अगर मैंने आपको कह दिया कि हम लोग जानवर ही हैं या आप भी जानवर ही हैं तो हो सकता है आप भावनाओं में बह जाएं, लेकिन ये सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। जब डिवीजन होता है ना तो 2 ही तरीके से बायो को पढ़ते हैं, या तो जूलॉजी पढ़ते हैं या बॉटनी पढ़ते हैं। बॉटनी का मतलब क्या? जिसके अंदर प्लांट्स और हर्ब्स पढ़ते हैं, और जूलॉजी पढ़ते हैं यानी कि जू यानी जानवर, यानी कि हम लोग भी उसी में ही आते हैं। दुख हो रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है। अब देखिए, हमको एनिमल्स के बराबर क्यों डाला जाता है? अब अपने पेरेंट्स से पूछे, आपका कंपैरिजन भी जानवर से करते होंगे, किसी पेड़ पौधे से करा है कि आप तो हमारे घर की तुलसी है, ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? कभी आपके घर के किसी पुरुष को, कभी किसी बॉय को घर वालों ने बोला ये तो हमारे घर का पीपल है? नहीं बोला होगा। आपको जानवर से कंपैरिजन किया जाता है, और ये सच्चाई है, आपको पता होगी ये बात। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनमें ना हमारे जैसा ही रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल्स हमारी तरह मूव कर सकते हैं, जैसे आपका मन नहीं है कहीं पे रुकने का तो वैसे ही उनका भी मन नहीं होगा रुकने का, तो वो नहीं रुकेंगे। लेकिन जो प्लांट्स हैं ना वो बेचारे मजबूर हैं, जब तक आप उनको नहीं उठाएंगे तब तक वो नहीं जा सकते। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके घर का तुलसी का पौधा रात को कहीं और है और सुबह आप देख रहे हैं वो कहीं और है, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोस वाली तुलसी के पास चला है तब भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मूव ही नहीं कर सकते, उनके अंदर कोई भी जो ऑटोमोटिव चीज़ें होती हैं ना वो नहीं हो सकती, वो सिर्फ तब मूव कर सकते हैं जब आप उनको मूव करवाएंगे। इसीलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक क्या किया? प्लांट्स में जो कि मूव नहीं कर सकते, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी तरह बर्थ हुआ डेथ हुआ, मतलब हमारी तरह बर्थ नहीं लेकिन लाइफ तो उनको भी मिलती है, तो ये चीज़ हो गई। आपने इवन कुछ कार्टून्स में, कुछ मूवीज़ में, कुछ GIF में, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में ना अवेयरनेस स्प्रेड करते वक्त भी देखा होगा, जहाँ पे पेड़ को काटते वक्त उनको रोता हुआ दिखाते हैं कि उन्हें भी पेन हो रहा है। तो क्या रिलेट कर रहे हैं? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। समझ गए इतना? और बाकी हम लोग एक ही में ग्रुप में आते हैं। तो 2 तरीके से आपको इसका डिवीजन याद रखना है। आगे देखेंगे, अगर हम एनिमल्स की बात करें, ग्रुप ऑफ मसल्स जो है ना एक साथ काम कर रही हैं तो उनको हम मसल टिश्यू कह देते हैं। एनिमल्स में बार बार जब भी बायो पढ़ रहे होंगे ना, एनिमल्स वर्ड आए तो समझ जाना आसपास में हम लोग भी वहीं पे ही है, ह्यूमंस भी वहीं ना वहीं है, ठीक है।
सो हमारी बॉडी में मोस्टली कोई भी काम करने के लिए मसल्स का यूज़ करें, दिमाग तो बहुत बाद में चलाते हैं, मसल्स का यूज़ करें। मानिए किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, जाके कूट आएंगे उनको, ऐसा नहीं है कि सोचेंगे को क्यों लड़ाई हुई, क्या नहीं हुआ, बस कह दिया और जाके धावा बोल दिया आपने, तो मसल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए मसल्स टिश्यूज़ ज़्यादा हमारे पास में यूज़ में रहते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू का ज़्यादा, जैसे प्लांट सेल्स होती है ना, उनमें ग्रुप्स बनते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, जैसे पौधे में पानी नीचे दे रहे हैं, ऊपर टिप तक पानी पहुंच रहा है, कोई तो ले जा रहा होगा। आपके घर में आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, या फिर पानी ग्राउंड वाटर आ रहा है आपके घर से, ज़मीन से पानी निकल रहा है, वाटर टैंक आपका 7th फ्लोर पे है या 8th फ्लोर पे, 9th या 20th या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं आप, तो पानी वहाँ ऊपर तक कैसे पहुँच रहा है, अपने आप तो नहीं पहुँच रहा होगा, मोटर के थ्रू जा रहा है। ऐसे ही पौधों में भी एक मोटर का काम करता है जिसको हम जाइलम कहते हैं। नीचे पानी डालेंगे और ऊपर तक पानी चला जाएगा। बात समझे इतना? कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसी महामहिलाएं होती हैं जो कि पानी ऊपर से डालते हैं पौधे में कि चलो पौधा साफ सुथरा हो जाएगा, वो पानी सिर्फ बर्बाद करें पौधे की मिट्टी हटाने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, जाइलम कहाँ है, नीचे की साइड से डालेंगे ना, रूट्स ही तो एब्जॉर्ब करेंगी। लेकिन हम महाज्ञानी इंसान लोग हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। बात समझे इतनी? तो आपको ये याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनमें कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं, और उनमें टिश्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, प्लांट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जो एनिमल्स हैं, यानी कि हम ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि हम बहुत आराम से मूव कर पा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यही सेम चीज़ें नीचे आपको हिंदी में दे रखी हैं, कुछ अलग यहाँ पे नहीं दे रखा है। आगे देखिए, इतने सारे टाइप के प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, ये होते हैं प्लांट टिश्यू। टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड्स थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज। समझिए, क्या एक बच्चे का जो ग्रोथ होता है, मतलब जब वो मदर वॉर्म में हो, माँ के गर्भ में हो, तब से लेके टिल डेथ सिमिलर रहता है? हमारी ग्रोथ, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी चीज़ें सोचने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, क्या सिमिलर रहता है? नहीं रहता। लाइफ के हर स्टेज में हमारे अंदर वेरिएशंस आती हैं, कभी खुद से आ जाती हैं, कई बार आसपास के सराउंडिंग्स को देख के हमारे अंदर आ जाती हैं। समझे? सेम ऐसे ही प्लांट्स के साथ में एक सीड जर्मिनेट हुआ है ना, बीज डाला और वो ग्रो होने लगा, उससे लेके टिल डेथ। डेथ का मतलब क्या, पेड़ एकदम सूख गया, पत्ते झड़ गए बिल्कुल, आप उसने उसको काट के जला लिया, तब तक ट्री में, प्लांट में भी बहुत सारी क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। तो थ्रू आउट द लाइफ ना, मतलब जो प्लांट की लाइफ चलती है उसमें अलग अलग टाइप से डिवीजन रहता है। ओके, सो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है टिश्यू में, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। एक बात आपको समझनी है, मैंने सबसे पहले आपको बताया टिश्यू यानी कि उत्तक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं आपस में जुड़ी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हमने नाम क्या दे दिया, टिश्यू। ओके, टिश्यू में हमारे पास मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है बच्चा एनिमल। एनिमल का मतलब डॉग भी हो गया, यहाँ पे कोई भी एनिमल, मैं यहाँ पे सिर्फ एक नाम ले रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, जानते हैं। एनिमल का मतलब कोई भी जानवर, 4 पैर वाला हो गया, और इसके अलावा ना आप इंसान भी हो गए, मतलब मैं भी इंसान ही हूँ, खैर ह्यूमंस। तो इस तरीके से दो डिवीजन है। प्लांट जो है ना वो अलग कैटेगरी में डाल दे क्योंकि उनमें मूवमेंट नहीं हो रही है। दूसरा, प्लांट हमारी तरह खाना भी नहीं खाते, हम जैसे खाना देखते ही भूख लग रही है तो लग गए ना, जैसे खाने पे अटैक बोल दिया, ऐसे प्लांट्स नहीं बोल सकते, उन्हें थोड़ा सभ्यता सिखाई गई है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दो तरीके से डिवीजन है, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक क्या होता है, एनिमल। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो पादप उत्तक होते हैं ना वो कैसे होते हैं। प्लांट टिश्यू को बोला जाता है पादप उत्तक, क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं तो आपको लैंग्वेज भी वही वाली रखनी है। ऐसा नहीं है मैम प्लांट की हिंदी तो पौधे होता है और हम पौधे उत्तक हैं, आपकी मर्जी, लिख लीजिए, आपको जो मन करे ना आप इसको वो नाम दे दीजिए, लेकिन एक्चुअल में इसको पादप उत्तक कहा जाता है, यानी कि प्लांट टिश्यूज। इसमें अलग अलग हमारे पास टाइप्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट में ना कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेट हुआ, मतलब बीज डाला आपने और पौधा उगने लग गया, फिर उसके बाद में पौधे में ना लीव्स आती हैं, स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो ट्री में कन्वर्ट होता है तो स्टेम कैसा है, ब्राउन हो गया। पौधे के पत्ते बड़े बड़े साइज में हो गए, उसके साथ साथ में उसमें फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स का झड़ना, अपने आप से पक के फ्रूट नीचे गिर जाता है। एक टाइम आता है, एक स्टेज आती है जब पेड़ के पत्ते भी गिर जाते हैं, पतझड़ के मौसम में तो गिरते ही गिरते हैं, वैसे भी एक स्टेज आता है जब पौधे की पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, पेड़ सूख जाता है, उसको सही से पोषण नहीं मिला, पानी नहीं मिला, सूखा आ गया, कोई तरीके से कई सारे फैक्टर्स इन पे वर्क करते हैं।
तो ऐसे करके जो प्लांट है ना उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग स्टेजेस में। इसीलिए इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ने के लिए हमारे पास में प्लांट के जो टिश्यू हैं यानी कि उत्तक हैं वो भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि प्लांट टिश्यूज जो है ना उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ग्रोइंग और मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मैरिस्टेमेटिक जो है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म हो गया, ज़्यादा आपको नहीं सोचना, सिर्फ ग्रोइंग टिश्यूज से याद रख लेना। ग्रोइंग का मतलब क्या है, उम्र के साथ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे कुछ वेरिएशंस आ रही हैं और बढ़ रहे हैं। और कुछ जो होते हैं ना वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का मतलब ये है कि जब आपने बीज डाल दिया ना तब से वो फिक्स है टिल डेथ, जब तक आपने उस पेड़ को या पौधे को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक दिया। तो दो टाइप से जो टिश्यूज है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब प्लांट टिश्यू को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप्स में बीच में से पूछ ले जाते हैं, तो अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। ये आपको याद रखना है, दो तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। एक जो है वो हमारे पास में मैरिस्टेमेटिक हो गए यानी कि ग्रोइंग हो गए। ग्रोइंग का मतलब ना ये भी कह सकते हैं आप टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब कि जो ग्रोथ है ना वो रैंडम नहीं रह सकती, कई बार ज़्यादा हो रही है कम हो रही है। पेड़ पौधों में तो स्पेशली ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ आपने उगा दिया है तो उसकी जो बाकी की जनरेशन जैसी उग रही है वैसे ही उगेगा। आप उसको पानी नहीं देंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, जब तक उसको ग्रोथ होने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो सब नहीं देंगे तो वो जो पौधा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। आप ह्यूमंस की भी बात करेंगे तो आपको खाना चाहिए आपको पोषक तत्व चाहिए, नहीं मिलेंगे तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते ना। तो ऐसे ही आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। तो ये प्लांट टिश्यूज के हम टाइप्स पढ़ेंगे। एक मिनट। सो टाइप्स में जो पहला टाइप आता है वो आता है डर्मल टिश्यू। डर्मल का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि स्किन की बात करते हैं हम। जैसे जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, आपको स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको पिंपल्स हो रहे हैं, आपके पिगमेंटेशन है, बहुत सारी स्किन की बीमारियां होती है, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डर्मल टिश्यू थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ स्किन की बात होगी। और पौधे में स्किन क्या होती है, आउटर सरफेस जो आपको बाहर से दिख रहा है वही तो उसकी स्किन हुई ना। अभी मैं आपके सामने हूँ, मैंने अपना हाथ ऐसे किया तो मेरी जो स्किन है वो ये वाली स्किन है, आपको यही दिख रही है ना, तो आप इसको स्किन काउंट करेंगे। ऐसे पौधा आपके सामने खड़ा है तो उसकी जो बाहर जो सरफेस आपको दिख रहा है वो क्या होगी, इसकी स्किन होगी। तो आपको क्या देखना है, जो टिश्यू है ना डर्मल टिश्यू वो कैसे बनते हैं, जो आउटर लेयर होती है किसी भी प्लांट की जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, जो बिल्कुल बाहरी भाग जो पौधे पे नज़र मारते ही आपको दिखा, आपको सिर्फ खाना ही दिखता है तो आप फ्रूट्स देखेंगे, लेकिन अगर एक आम इंसान देखेगा पौधे को तो उसमें जो ग्रीनरी आपको दिख रही है, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब आउटर लेयर आपने देखी पौधे की, और वो जिससे बनी है वो कौन सा है, डर्मल टिश्यू है। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और इसके अलावा जो गैस एक्सचेंज है उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को बाहर से कुछ तो प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे आपकी ये स्किन है, अगर यहाँ से इस पर कट लगे, कहीं से भी काट लीजिए अपनी स्किन को, आपको वेन्स दिखेंगी, ब्लड दिखेगा, ये सब चीज़ें दिखेंगी। इसका मतलब ये जो स्किन है ना, ये क्या है, हमारे अंदर की चीज़ों को, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए। आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको स्किन पे फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो भी आपको बाहर से फील हो रही है। आपका हार्ट अंदर से काँप रहा होता है कि ठंड लग रही है, नहीं होता। या कभी अंदर से आपके लंग्स ने, आपके लिवर ने आवाज़ दी हो कि अंदर भाई अंगीठी तो भेज दो, आग तो जला दो, कभी हुआ है ऐसा, नहीं होता। हम हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए हम क्या करते हैं कि चलो थोड़ी हीट जानी चाहिए, इसलिए गरम गरम चीज़ें खाते हैं, क्योंकि बॉडी से हीट जनरेट होती है, तो आपको थोड़ा सही सा टेम्परेचर सेट करना होता है। बाकी क्या कभी आपके ऑर्गन्स आपसे मांग रहे होते हैं इस बात का जवाब, नहीं मांग रहे होते, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आउटर लेयर है ना उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी, प्रोटेक्शन किसको बचाएंगे ये लोग, अंदर की चीज़ों को, जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्किन की बहुत ज़रूरत है। अगर जस्ट इमेजिन आपके ऊपर ना ये वाली स्किन की लेयर ही ना हो, क्या होगा, आपकी वेन्स सामने दिखेंगी, ठीक है। आप कहीं गिर गए, आपको किसी ने गुस्से में 2-4 झापड़ लगा दिए, कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो सीधा सीधा अटैक आपके ऑर्गन्स पे होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब इस सिचुएशन में जो स्किन है ना वो बहुत सारी चीज़ें, मौसम की सारी मार वो स्किन झेल रही होती है। हम मैं कुछ बात बोलूँगी ना, आप लोग सोचेंगे कि मैम आप तो ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो, तो बट क्या करें, मैं बोल देती हूँ। जैसे आपके मदर फादर है ना, वो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो फेस कर जाते हैं, अब तक बहुत बाद में बात पहुँचती है। सेम ऐसे ही स्किन का कंसेप्ट है कि एक हद तक हमारी स्किन बाहर की बहुत सारी चीज़ों को ना एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत सारी चीज़ों को अंदर जाने ही नहीं देती ऑर्गन्स तक। तो और जब कभी ज़्यादा डैमेज होता है, इसका मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट केस है, तो स्किन जब हट जाती है तो जाके ऑर्गन्स पे अटैक होता है।
सेम ऐसे ही जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज़ इसी काम का क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ना बहुत सारी सेल्स होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसीलिए डर्मल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस क्या कर रहा है, मतलब बाहर की जो स्किन है ना वो अंदर की चीज़ों को क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए। तो ये जो डर्मल टिश्यू है ना, एक्चुअल में इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम करना और गैसेस को एक्सचेंज करना, रेगुलेट करना। जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करें, वहीं जो पौधे हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन को रिलीज करें। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो डर्मल टिश्यूज़ की वजह से हो पाती है। क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट तो आता नहीं है, आपको पता ही एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए डर्मल टिश्यू गिवन में से किससे रिलेटेड है, तो आपको ना सिर्फ 2 वर्ड्स ढूंढने हैं। आपकी एकदम गिद्ध जैसी नज़र एग्जाम में होनी चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें ढूंढनी है। पहला क्या, कि क्या काम करें, प्रोटेक्शन। दूसरा काम क्या करेंगे, गैसेज एक्सचेंज करने का। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्मार्टली पढ़िए, और स्मार्टली कैसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस से, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, डर्मल टिश्यू है। कहाँ बने, आउटर लेयर, मतलब पौधे की जो बाहरी भाग है वो किससे बनी है, डर्मल टिश्यू से बनी है। 2 काम है, एक तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं पौधे की, और दूसरा गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। गैसेस एक्सचेंज कौन सी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। एक बात मुझे याद आई, कभी आपकी दादी नानी ने, कभी आपके पेरेंट्स ने एक बात बोली होगी कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बताइए आप मुझे क्यों नहीं सोना चाहिए। और ये आंसर कमेंट मत करना कि मैम भूत चिपक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों से बड़े भूत नहीं हो सकते हैं। टाइम एग्जाम सर पे फिर भी नहीं पढ़ते नालायकों, और तो क्या ही भूत होंगे, है ना। बताइए क्या रीज़न है, लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी मैं आपको इसका रीज़न। बाकी आपको ये याद रखना है कि जो एपिडर्म्स और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ट्राइमोम, मतलब एक्चुअल में ये कैसे है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आपको पता है ह्यूमंस में ना नोज़ में, नोस्ट्रिल जो है हमारी, उसमें हेयर्स होते हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर की डस्ट से हमारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करें। नोज़ में यहाँ पे हेयर्स में डस्ट अटक जाती है, बहुत ओवर हो जाती है, आपको छींक आ जाती है, तो वो क्या है, सारे डस्ट पार्टिकल्स निकल गए, ठीक है। आपके सर पे स्कैल्प है, यहाँ पे हेयर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी चीज़ें ना ऑलमोस्ट आपके स्कैल्प पे यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए है, समझे इतना। तो ऐसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, आउटर कवरिंग बनी होती है एनिमल की, प्लांट सेल की। तो किससे बनी है, डर्मल टिश्यूज है। डर्मल टिश्यूज, ये जो मैंने इतनी देर भै भै करी है डर्मल टिश्यू और ये वो, लग रहा है मुझे कि समझ आ रहा होगा। नहीं आए तो एक काम करेगा, दोबारा इस लेक्चर को सुनेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाया। आप लोगों का ध्यान ही नहीं होगा अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखिए बच्चा वाटी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं डर्मल टिश्यू के। एक तो है गार्ड सेल। गार्ड सेल का मतलब दरवाजे के बाहरी गार्ड होता है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर, कोई ऐसे अरे गहरे को नहीं जाने देना। गार्ड आप हमेशा बाहर ही बिठाते हैं, तो गार्ड सेल किसका एग्जाम्पल है, डर्मल टिश्यू का। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जो है डर्मल टिश्यू का, वो क्या है, एपिडर्म्स है। ये दोनों चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती है, एपिडर्म जो है ना वो लीव्स में, स्टेम्स में और रूट में। लीव का मतलब पत्ते, और स्टेम मतलब तना हो गया, रूट्स मतलब जड़ें। इनके यहाँ पे जो है ना वो एपिडर्म्स पाए जाते हैं। ये डर्मल टिश्यू का एग्जाम्पल है। गार्ड सेल का मतलब क्या है, स्टोमेटा, पोर्स। आपको पता है हमारी स्किन के ऊपर भी पोर्स होते हैं। मैं आपको बार बार रिलेट चीज़ें ह्यूमन बॉडी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने वो देखी है, उसके साथ साथ में आपने अपने आप को फील भी किया होगा। आपको पता है जैसे आप नहाते हैं या फिर आप फेस वॉश करते हैं, तो हमारी स्किन पे ना बहुत सारे पोर्स होते हैं, वो खुल जाते हैं। फिर एक टाइम के बाद में, इसी वजह से जो आपकी स्किन है ना, आप बार बार फेस वॉश करते हैं, आप लेवल ऑफ हाइजीन सही सा मेंटेन रखते हैं, तो आपकी स्किन पे ना कोई डस्ट नहीं होती, कोई इंप्योरिटीज़ नहीं आ पाती हैं। तो ये क्या है, पोर्स है। वो पोर्स जब आप पानी डालते हैं तो खुल जाते हैं, स्टीम ले रहे हैं, खुल जाते हैं। जैसे ही डस्ट आती है वो ब्लॉक होने लग जाते हैं। सेम ऐसे ही है। तो जो गार्ड सेल है एक्चुअल में क्या होता है, किसके सराउंडिंग होते हैं, स्टोमेटा के। स्टोमेटा जो है ना राजमा जैसा स्ट्रक्चर होता है, बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा बना के। यहाँ पे ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, स्टोमेटा। ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है ये। अब यहाँ पे ना ये स्टोमेटा जो है ना, ये इस पे पानी डाला तो ये पोर्स क्या हो गए, खुल गए। और स्टोमेटा में 2 चीज़ें आती है, एक आती है ओपनिंग और एक आती है क्लोजिंग।
क्लोजिंग का मतलब क्या हो गया, स्टोमेटा बंद हो गए, मतलब जैसे दरवाजे बंद नहीं होते ऐसे बंद हो गए और फिर उसके बाद में खुल गए। खुलने का मतलब क्या है, उन पे पोर्स हैं वो, और वो पानी डाला तो वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं। या फिर गैसेस को जब रेगुलेट करना होता है उस टाइम पे भी, यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करना होता है ना, उस टाइम पे भी स्टोमेटा क्या है, ओपन रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड जो एग्जांपल आता है वो आता है ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स जो होते हैं ना, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सरफेस ऑफ लीव्स पे होते हैं, स्टेम पे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को और प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब जो कि पेड़ पौधों को खा जाते हैं। नेचर में ना इतनी ब्यूटी है और इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिसको आपको समझना मुश्किल होता है। नेचर में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे ह्यूमंस में हाथ पैर हैं, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में आपके सामने आ रही है तो आप उसको फेस कैसे कर सकते हैं। एनिमल्स को शार्प टिथ दिए होते हैं, नेल्स दिए होते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट करें। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके टिथ नहीं होते इतने बड़े, जिनके नेल्स इतने बड़े नहीं होते, उनको अलग अलग तरीके की नेचर ने चीज़ें प्रोवाइड करी होती है। किसी को पॉइजन मिला हुआ होता है, किसी की बॉडी इतनी रफ होती है कि आप उसको कैच ही नहीं कर सकते हैं, किसी को स्पीड बहुत ज़्यादा दे रखी होती है। तो मतलब नेचर में ना प्रकृति में एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि किसी को दूसरे से हार्म ना पहुंचे। अब ऐसे अगर आपके सामने कोई कमज़ोर इंसान होगा उसको तो आप मिनट से पहले निपटा देंगे, लेकिन उसमें भी कुछ अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो ये क्यों है, ताकि नेचर में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसे जो ट्राइकॉम्स है ना, ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कांटे नहीं होते ऐसे तरीके से हैं कि जो हार्बीवोरस है, जो कि सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, ऐसे तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो उनके लिए बच जाएं। ऐसा कांटे जैसा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें क्या है, उनको प्रोटेक्ट करिए नेचर से, आसपास के सराउंडिंग से। तो ये जो 3 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, यहाँ पे एपिडर्म्स है, गार्ड कोशिकाएं हैं और ट्राइकॉम्स है। ये जो तीनों एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं ना बच्चा पार्टी, ये आपको कैसे याद रखने हैं, ये किसके एग्जाम्पल है ये तीनों, ये एग्जाम्पल हमारे पास में डर्मल टिश्यूज के, किसके हैं, डर्मल टिश्यू के। अगेन आई एम रिपीटिंग, डर्मल टिश्यूज क्या, आउटर लेयर है, बाहर का जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं कौन, डर्मल टिश्यू। उसमें हमारे पास ये 3 टाइप्स आते हैं। आगे नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है वेस्कुलर टिश्यू का। वेस्कुलर टिश्यू जो है ना, वो हमारे पास में नेक्स्ट टाइप है। इसमें आपको याद रखना है वेस्कुलर उत्तक। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, पौधे में पानी, पोषक तत्व और शर्करा के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्मल टिश्यू से भी ज्यादा वेस्कुलर टिश्यू इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर टिश्यू में ना हमारे पास में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पे 99% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जहां पे भी आपके सिलेबस में बायो वर्ड मेंशन होना, समझ जाना कि जाइलम और फ्लोएम पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन जाए कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो गिवन में से कौन से टाइप के टिश्यू का पार्ट है। आपसे डर्मल भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, नन ऑफ दीज भी दे रखा हो सकता है, वेस्कुलर भी दे रखा हो। आपको याद रखना है कि ये वेस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है, यानी कि वेस्कुलर उत्तक का एग्जाम्पल है। अब इस बात को समझते हैं। एक बहुत पहले ना हमारे ज़माने में एक मूवी आती थी कि इंसान की ज़रूरतें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है कि नहीं है। आपको खाने के लिए खाना चाहिए, रोटी बोली जाती है, आजकल कौन रोटी खा रहा है। आपको खाने के लिए पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, ठीक है, विद एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। और उसके अलावा आपको रहने के लिए घर चाहिए। घर का मतलब भी ये नहीं कि एकदम झोपड़ी में ही रह लेंगे, आपको एक सही सी लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें वाईफाई तो ज़रूर लगाओ, है ना। और उसके साथ साथ में आपको कपड़े चाहिए, यही होता है। वो आपके ऊपर है कि आप गुची अरमानी क्या पहनते हैं, नॉर्मल भी पहन सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरत है। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। उनको एक तो खाना चाहिए, खाना पानी एक ही में इंक्लूड है, दूसरा क्या है, सनलाइट है। हरे पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की हेल्प से। तो जो वेस्कुलर टिश्यू है ना, ये उत्तक में पौधे पानी, पौधे में क्या करते हैं, पानी यानी कि वाटर हो गया, पोषक तत्व यानी कि मिनरल्स हो गए। पौधे में खाद देते हैं ना आप लोग, जैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लिपिड चाहिए, आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। ऐसे प्लांट्स को भी ना बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए चाहिए होती हैं। अब बहुत सारी में वो दाल मखनी और शाही पनीर, पाव भाजी तो नहीं खाएंगे, उनको अपने तरीके का खाना चाहिए। तो हम क्या देते हैं, उनको पोषक तत्व देते हैं। इसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक होता है जाइलम, याद रखिएगा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। एक चीज़ जो है ना वो है आपके पास में जाइलम, और एक है हमारे पास में फ्लोएम। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। जाइलम का मतलब ज से जाइलम, ज से जल, मतलब पौधे में ये किसका काम कर रहा है, पानी को ट्रांसपोर्ट करने का। जड़ से लेके पौधे के टिप तक पानी जाता है,
जाइलम के थ्रू। समझ गए इतना? जैसा आपके घर में मोटर काम करती है ना कि ज़मीन का पानी ऊपर टैंक तक पहुंच रहा है, तो ऐसे ही पौधे में ज़मीन से लेके ऊपर तक पानी किसके थ्रू जा रहा है? जाइलम के थ्रू जा रहा है। और फ्लोएम जो है वो किसका काम कर रहा है? फ्लोएम हमेशा पौधे में मिनरल पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो कौन देता है? फ्लोएम देता है। फर्स्ट से फ्लोएम याद रख लीजिएगा और खाना याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वेस्कुलर टिश्यू में। तो एक होते हैं जाइलम वेसल्स और एक क्या होती हैं? फ्लोएम। जाइलम का मतलब क्या है? पानी, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। और फ्लोएम का मतलब किसके ट्रांसपोर्टेशन का? फूड, यानी कि भोजन। और भोजन का मतलब क्या है? मिनरल्स, पोषक तत्व। खाद डालते हैं पौधे में, तो ऐसे मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसका काम है? फ्लोएम का काम है। यहाँ पे इसको ना आपको डिटेल में दे रखा है, ये जाइलम है। यहाँ पे ये चीज आपको जाइलम में दे रखी है और ये क्या है? फ्लोएम दे रखा है। अब देखिए जाइलम में मैंने बता दिया कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, और फ्लोएम किसके काम कर रहा है? जैसे जो मिनरल्स होते हैं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है जिसमें सनलाइट CO2 की हेल्प से जो पौधे हैं, हरे पौधे हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है? अब आप ये मत सोचेगा मैम खाना तो हम भी खुद से बनाते हैं, लेकिन मेरे भोले बच्चों आप खाना खुद से उससे बनाते हैं जो आपको रॉ मटेरियल मिला है, समझ गए? और रॉ मटेरियल जैसे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिल रहा है आपको? प्लांट से मिल रहा है, प्लांट या एनिमल से मिल रहा है। उनको आप कुक करके बना रहे तो वो खाना खुद से बनाना नहीं होता है। ये प्रोसेस सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है जिसको कि क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, और ये सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों में होता है। किसमें होता है? हरे पौधों में। हरे पौधों का मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्केयर क्रो बन के ऐसे खड़े हो गए और खुद को ग्रीन कलर का पेंट कर लिया कि अब हम भी खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मेहनत वेस्ट जाएगी और कलर भी। तो ये 2 याद रखने हैं, वेस्कुलर टिश्यू, एक है जाइलम और एक क्या है आपके पास में? फ्लोएम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होता है यानी कि ग्राउंड उत्तक, ये देखिए ऐसे आपको टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें हमारे पास ना मेन 3 नाम आते हैं। आपने ना 10th की NCERT में टिश्यू चैप्टर पढ़ते वक्त 3, 4, 5 मिसाइलों के नाम पढ़े होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सुने होंगे ये चीज़, है ना? तो ये जो तीनों टाइप है ना, ये ग्राउंड टिश्यू के एग्जाम्पल है। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं ना वो बल्क ऑफ प्लांट को बनाते हैं एंड इन्वॉल्व्स इन द वेरियस फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सपोर्ट। हमारे पास जो पौधे होते हैं ना उनको एक तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब खड़े रहें तभी ग्रो करेंगे। उसके अलावा उनको स्टोरेज की ज़रूरत होती है। स्टोरेज के मतलब जैसे आप अपने घर में खाना लेकर आते हैं, राशन जो है ना वो एक ही बार ले आते होंगे और कबर्ड में स्टोर करके रखते होंगे, या फिर जितनी बार आपको आटा गूंथना है उतनी बार आप आटा लेके आ रहे हैं, नहीं आते, एक ही बार ले आते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स में जो खाना स्टोर कर रहे हैं, या फिर पौधे को एक सपोर्ट मिल रहा है सीधे खड़े होने का, और या फिर पौधे में एक प्रोसेस होता है जिसको कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सब के लिए हमारे पास में ग्राउंड टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में 3 टाइप होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और एक क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों टाइप ग्राउंड टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्राउंड उत्तक। 3 प्रकार के ये होते हैं। फिर आगे देखिए, अभी जो मैंने इतनी देर तक आपके सामने प्लांट टिश्यू के लिए भैभा करी है ना, वो देखिए है क्या एक्चुअल में, प्लांट टिश्यू होते क्या है ना? प्लांट टिश्यू बहुत अलग अलग फंक्शंस हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका ओवरव्यू मैं अगर आपको दूं तो प्लांट्स में ना एक सपोर्ट की ज़रूरत भी है सीधे खड़े रहने के लिए। दूसरा, प्लांट्स को खाने की भी ज़रूरत है, पानी मिनरल्स की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ में जो पौधे हैं ना उनको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी, तभी तो वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। अगर ऐसा होगा ही नहीं तो कैसे खुद से खाना बनाएंगे? तो ये सब चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट टिश्यू में, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किस तरीके से वो होते हैं, तो स्टेशनरी हैबिट होती है प्लांट्स की, उसी अकॉर्डिंग जो प्लांट में टिश्यूज़ होते हैं वो असाइन करे हो जाते हैं। स्टेशनरी का मतलब पौधे अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, यहाँ वहाँ मूव नहीं करते हैं जैसे हम लोग कर सकते हैं, तो पौधे नहीं करते। इनका जो उत्तक जो होते हैं ना वो एकदम सिंपल होते हैं, समझ गए? और कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। जैसे एग्जांपल कॉर्क से ही ना इवन जो सेल मैंने आपको पढ़ाया था, रॉबर्ट हुक का एग्जांपल मैंने दिया था कि रॉबर्ट हुक को सेल वर्ड जो पूछा जाए कि सेल टर्म कॉइन किन्होंने कही थी, रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने कॉर्क का इस्तेमाल करा था। और कॉर्क क्या है? एक डेड सेल है, इसीलिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल पता लगाई गई थी ना वो डेड सेल का पता लगा था। तो कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि कैसे है, डेड है। इनकी जो ग्रोथ होती है, प्लांट टिश्यू जो होते हैं ना उनके जो ग्रोथ है ना वो एक लिमिट तक ही हो सकती है।
ऐसा नहीं है कि कोई भी पौधा बड़ा हो सकता है तो बड़े होते होते पता नहीं कहीं तक ही पहुंचा, नहीं होता। एक लिमिट तक ही क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। उसके अलावा लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, एनर्जी भी बहुत कम अमाउंट में इनको चाहिए होती है, मतलब इनमें कुछ एज सच रख रखाव नहीं होता, कम रख रखाव की ज़रूरत इनको पड़ती है। बाकी जो प्लांट्स है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं। मूव का मतलब ये नहीं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस, मतलब उनमें मूवमेंट लगातार होती है, रेगुलर होती है टिल डेथ, ठीक है। तो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, बात समझ में आई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्लांट्स के टिश्यूज़ के पढ़ने हैं। जैसे जो उत्तक होते हैं वो संगठन लक्ष्य होता है, कई उत्तक मर चुके होते हैं, उदाहरण के लिए कॉर्क है, कुछ क्षेत्रों तक ही इनका विकास पॉसिबल है। एनर्जी जो है इनको बहुत कम चाहिए, कम रख रखाव ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे जो हैं वो जीवन भर निरंतर बढ़ते रहते हैं, और संगठन क्या होता है इनका, बिल्कुल सरल होता है। आई होप आपको प्लांट टिश्यूज तो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम टिश्यू पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, यानी कि अपने बारे में भी थोड़ा जानेंगे और थोड़ा सा जानवरों के बारे में भी जानेंगे कि क्या डिससिमिलैरिटीज़ है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। प्लांट टिश्यूज़ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए टाइप्स के साथ में। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।